ऑर्डर धरने से मैं अपने गोहाना के उन किसान भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं। वहां पे नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना के लगाया गया और एक तारीख तय की गई थी कि खुदाई का काम करने के लिए, टावर लगाने के लिए वहां पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए। लेकिन जब वो फाइल वर्क के साथ माननीय जो उच्च न्यायालय है चंडीगढ़, वहाँ पे किसानों की याचिका एडमिट हुई, लाइन शिफ्टिंग का प्रपोजल लिखा गया और यहाँ तक के एक्स्ट्रा गजट नोटिफिकेशन होने के बावजूद पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों को टावर और ये जो कॉरिडोर लाइंस हैं इनका कहीं मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। और जब गांव के बीच में वो पहुंचते हैं नायब तहसीलदार, तो लोग जब अवेयरनेस के साथ खड़े होते हैं तो एक बड़ा झूठ फैला के उन्होंने लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो सर्कल रेट है वो सर्कल रेट, जो नया सर्कल रेट रिवाइज करके मैं उसका 100% किसानों को दूंगा। यानी कि एक नायब तहसीलदार जितना छोटा सा ओहदा, और यदि वो खाली ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है तो क्या वो पूरे स्टेट की वो रिवाइज कर देगा सर्कल रेट? तो ना उनके पास कोई लिखित सर्कुलर मिला, ना उनके पास कोई लिखित इस तरह को सरकार का आदेश मिला। तो जिस तरह के पहले पटवारी की बातों में भी किसान आ जाता था, तहसीलदार की बातों में भी किसान आ जाता था, लेकिन अब किसान ये पूछता है सीधा, वो कहता है कि जी मुआवजा दे के तब काम शुरू करेंगे। आप किसानों ने कहा कि जो हमारे 3 फसलों का मुआवजा है वो मुआवजा नहीं है, वो हमारा फसल का नुकसान है। जो डैमेजेज हैं एग्रीकल्चर के वो हमारे डैमेज हैं। आप उस कंपनसेशन की बात कीजिए जिससे हमारी ज़मीनें प्रभावित होंगी। तो जिस तरह का शगुफा उन्होंने छोड़ा, तो वहाँ के मेरे किसानों से ये निवेदन है कि आप अपनी फाइल वर्क पे काम करते रहिए। और यदि कोई भी सर्कल रेट रिवाइज होता है किसी स्टेट में तो एक तहसील का नहीं होता, वो पूरी स्टेट का होता है। और यदि कोई लिखित आदेश इस तरह के नहीं हैं और तहसीलदार खाली मौखिक तौर पे लोगों को डिवाइड करने के लिए इस तरह भ्रम फैला रहा है, ये बड़ा दोषपूर्ण है। और जिस तरह के वहाँ 12 गाँव के जो वहाँ पे खाप प्रधानों से संपर्क किया गया है, सामाजिक जो खाप के प्रधान हैं उनका एक ही दायित्व होता है कि समाज पे जो कोई विपत्ति आए तो वो लोगों को असेंबल करके एक मंच दे दें ताकि भाईचारा इकट्ठा होकर अपनी समस्या पे वहाँ पे एक बड़ा कोई फैसला ले चुके हैं। लेकिन इसको खाली ज़मीन का, किसान का मुद्दा कह के टालना, ये एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो इस पर जल्दी वहाँ पे एक 12 गाँव की पंचायत वहाँ पे होगी और हमारा प्रतिनिधि मंडल, जैसे कल कुलासी वगैरह में लोग इकट्ठे हुए हैं, पंचायतें हुई हैं, तो इसी तरह पंचायतों का जहाँ भी खाप एकत्रित होगी और इस मसले से प्रभावित होगी वहाँ पे हमारी टीम पहुँचेगी। लेकिन पारदर्शिता, हमारा अकाउंटेबिलिटी, हमारा एक काम करने का तरीका रहेगा। जिस तरह एक नायब तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट झूठ का सहारा लेके लोगों को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, इस चीज़ की हम कड़ी निंदा करते हैं। यदि सरकार का कोई आदेश है किसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास, वो आप किसानों के साथ शेयर कीजिए, किसानों को आश्वस्त कीजिए, आप उसकी सर्कुलर की कॉपी दे दीजिए। तो बगैर मुआवजे के अभी संभव नहीं कि किसान कहीं भी आपको पैर भी नहीं रखने देगा। और किसानों को जहां भी हम जिस भी डिवीज़न में, जिस भी ज़िले में, स्टेट में किसी साथी की ड्यूटी लगाते हैं तो वो उन्हीं से संपर्क करे, वो सीधा हमारे से संपर्क करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उनको अपना विश्वास बनाना होगा। और एक रोड मैप है ये भी एक तंत्र का कि जब आप वहाँ असेंबल करके कोई मीटिंग लेंगे और जब भी हमारा का योगदान आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके लिए वहाँ पे हाजिर मिलेंगे। जय किसान।